बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मुझे देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दें और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जहाँ कहीं भी हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, आप अपने ननिहाल में हैं, वध्याल में हैं, ससुराल में हैं, यहाँ भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो जी आज मैं जैसे ही किचन में दाखिल हुई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी कुछ भी खाने को ऐसा था जो दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर क्या सोचा, मैंने कहा सर्दी भी है तो चलिए आज एग मसाला रेसिपी जो है ना वो ट्राई करते हैं। तो जब मैंने वो एग मसाला रेसिपी बनाई तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी। तो चले हम साथ साथ एग मसाला की जो रेसिपी है वो बनाते हैं और कुछ करते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस के बारे में कुछ बातें। देखें, अगर ये जो मेरी यानी कि वॉइस है ना, जो ये मेरी मुसलमान बहन भाइयों के लिए है। तो मैंने ना मेरे ना दिल में क्योंकि हमारी गली में कुछ क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो मेरे दिल में ये बात आ रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी। क्योंकि फिर जब हम इंसान एक मोहल्ले में रहता है तो एक जगह पर रहता है तो फिर ये होता है कि वो लोग लेन देन भी आपके साथ करते हैं। तो जब नए नए हम यहाँ पर आए शिफ्ट हुए थे तो मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं ना कोई चीज़ खाऊं। अगर वो उनके घर से कोई चीज़ आती थी क्रिसमस के डे के ऊपर, तो फिर वो ना मैं क्या करती थी, छत पे ना रिज़क होता था तो फिर मैं कहती थी कि इसको मैं क्या करूं। फिर मैं ना उसको छत पे ना परिंदों को डाल देती थी। और दूसरी बात ये कि इन लोगों को भी समझना चाहिए, ये लोग नहीं समझते हैं ये बात कि हम मुसलमान हैं, हम में और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और मेरे साथ एक वाक़या ये पेश आया कि ना, ये पिछले साल की बात है। तो फिर इस साल तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया ना इसके ऊपर। पिछले साल मैंने इन्होंने जब क्रिसमस था तो मैंने ना उनकी जो हमारे सामने एक सिस्टर है, तो उनसे मैंने पूछा कि वो ना सारा एहतमाम वगैरह कर रहे थे, ईंधन वगैरह जमा कर रहे थे, वो पूरी रात जागते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं। तो ये सब कुछ मुझे पहले नहीं पता था इसके बारे में इतना कुछ भी। तो जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो फिर मुझे इनके बारे में सारा नॉलेज हुआ। तो वो सब ना जमा कर रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या करना है आप लोगों ने, रात ना इतना ईंधन जमा करते हैं। वो सारा दिन हमने आग जला के फिर वो सारा दिन उसके इर्द गिर्द बैठते हैं, सारा दिन जागते हैं। जब रात को 12 बजते हैं तो वो केक काटते हैं। मैंने पूछा आप केक क्यों काटते हैं? तो उसने बोला कि हम केक इसलिए काटते हैं, तौबा ना आउज़ बिल्ला, कि वो लोग कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। उनका उनके जन्मदिन के हुआ था 25 दिसंबर को वो पैदा हुए थे। तो अल्लाह ताला के वो बेटे हैं, तो हम उनका केक काटते हैं, तौबा नाउज़ बिल्ला। तो जब मुझे ये बात पता चली ना, तो फिर पहले तो मैंने ये सुना होता ना कि आपका दिल मानता है तो आप वो अहले किताब है, आप लेके खा सकते हैं। लेकिन जब मुझे ये बात पता चली तो मेरा ज़मीर बिल्कुल भी इस बात को गवारा नहीं कर रहा था कि मैं इनका इनका इस नज़रिए के ऊपर हमारे घर में जो इनके घर से चीज़ आ रही है, हम वो इस नज़रिए के ऊपर खाएं कि तौबा नाउज़ बिल्ला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो वाज़िया कुरान पाक में ये बात बयान कर दी है कि जो नबी यानी कि अल्लाह ताला ने सूरत इखलास में वाज़िया बयान कर दिया है कि ना तो मैं किसी का बाप हूँ, ना मेरा कोई बेटा है, ना कोई मेरा शरीक है। ठीक है। तो ये लोग जो ईसाई है ना, जो मेरे नज़रिए के मुताबिक ये एक जगह पर अटक गए हैं। यानी कि ये मतलब ये आगे नहीं बढ़े। ठीक है ना, ये हज़रत ईसा अलैहि के दौर में अब भी वहीं पर जी रहे हैं। हालांकि ये अल्लाह को मानते तो इनके लिए ये बात ज़्यादा अहम होनी चाहिए कि अल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत ख़त्म हो गई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आ गया है, उनको माने। अल्लाह ताला ने कहा कि वो आखिरी नबी है, क़यामत तक उनका हुक्म चलेगा, क़यामत तक उनकी नबूवत चलेगी, क़यामत तक कुरान पाक पर अमल किया जाएगा। तो लेकिन ये लोग नहीं माने, ये उस यानी कि ये भी तो फिर काफ़र हुए उसी जगह पर, ये रुक गए, ये आगे नहीं बढ़े। सिर्फ इतनी सी बात है जो ये लोग नहीं समझते। तो ये कहीं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़िया सूरत इखलास नाज़िल करके कर दिया सारा आपके अल्लाह यानी कि अल्लाह ताला का कोई बेटा ही नहीं है। तो खैर ये तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू बात है मेरी वो ये है कि यानी कि हम इनका ये कोई भी यानी कि जो चीज़ ऐसे करते हैं, देते हैं, ऐसे मौक़ों के ऊपर नज़र न्याज़ दिलवाते हैं या अपनी इबादत वगैरह करते हैं, तो इनका जो नज़रिया होता है वो गलत होता है। तो हमें ऐसे मौक़ों पर इनसे जो चीज़ होती है वो लेकर नहीं खानी चाहिए। तो चलिए अगर ये दे जाते हैं तो पहली तो बात ये है कि इस्लाम में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप देखें, वालिदैन से ज़्यादा तो ऊपर कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस्लाम में ये है कि इस्लाम की खातिर आप वालिदैन से भी नाराज़गी कर सकते हैं।
لیکن یہ تو پھر کفارہ ہے، تو ہمیں یہاں تو پورا ان کے منہ کے اوپر کہہ دینا چاہیے کہ بھئی ایسے موقع پر ہمارے گھروں میں چیزیں نہ دیں، اور اگر یہ لوگ دے دیتے ہیں یا آپ کا ایسا تعلق ہے کہ آپ کو لینی پڑ جاتی ہے تو آپ لے کے اپنے چھت کے اوپر جانوروں وغیرہ کو ڈال دو۔ اور دوسری بات میں نے جو سرچ کیا کہ ان کو ہم مبارکباد جو ان کو کیونکہ یہ بڑے ڈٹھائی سے اور دھڑلے سے آ کے جب ہمارے عید ہوتی ہے یا کچھ تہوار ہوتے ہیں تو بڑی آ کے مبارکباد دیتے ہیں ہمیں، اور تو پھر یہ اپنے موقعوں پر ہم سے بھی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کو مبارکباد دیں، کیونکہ ہمارا تو ضمیر یا ہمارا اسلام یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ ہم ان کو ان کے غلط نظریوں کے اوپر مبارکباد دیں، کیونکہ یہ کرسمس ڈے کے اوپر ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ اس کو مناتے ہیں، اور ہم اگر ان کو مبارکباد دیں گے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس بات میں، ایسے ہی ہے نا۔ تو لیکن اس لیے میں نے جو نچوڑ نکالا ہے، میں نے کافی سارے سنے ہیں، سرچ کیا ہے، بہت سارے علماء کے بیانات میں نے سنے ہیں، تو ان میں کچھ علماء کا یہ تھا کہ اگر کچھ آفس میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو اگر آپ ان کو کہ ان کے دل آزاری نہ ہو تو مبارکباد دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ نے کہا کہ بالکل نہیں دینی چاہیے۔ تو میرا بھی یہ نظریہ ہے کہ ایسے تو منافقت ہو جائے گی نا کہ ہم ان کے منہ کے اوپر ان کو مبارکباد دیں، جو اسلام میں نہیں ہے، ہمارا ضمیر نہیں مانتا ہے، تو ہم اپنا ایمان تو داؤ پر نہیں لگا سکتے نا۔ تو اس لیے ہمیں ان کو کرسمس ڈے کے اوپر ان کو مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ تو ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم میں اور ان میں بہت زیادہ ڈفرینسز ہے اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے۔ باقی آگے پیچھے جو آپ کے محلے میں تعلقات ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں یا کوئی اور فنکشنز ہوتے ہیں اسلام سے ہٹ کے، دینی رسومات سے ہٹ کے، تو اس کے اوپر اگر آپ